Question says, speak out the strongest reducing agent among the following oxy acid of the phosphorus. हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है, हमको निकालना है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो कैसे पता चलता है हमको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? तो हम क्या देखते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका लोवेस्ट है तो क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमको यहाँ पे तो रिड्यूसिंग एजेंट पूछा हुआ है, तो मुझे क्या देखना है, इसका लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर देखना। समझ में आया? तो सबसे पहले ए की बात करूँ मैं, ए में क्या दिया हमको, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इसका फॉर्मूला होता है H3PO2। क्या फॉर्मूला होता है इसका, H3PO2। सेकेंड दिया है हमको फोस्फोरस एसिड। तो फोस्फोरस एसिड होता है हमारा H3PO3। क्या होता है फोस्फोरस एसिड, H3PO3। थर्ड है हमारा पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो पायरोफॉस्फोरस एसिड होता है H4P2O5। क्या फॉर्मूला होता है इसका, H4P2O5। नेक्स्ट है हमारा फोस्फोरिक एसिड। तो फोस्फोरिक एसिड क्या होता है हमारा, H3PO3, सॉरी H3PO4। H3PO3 तो फोस्फोरस एसिड होता है ना। चलो ठीक है, अभी हमारे पास सबके फॉर्मूला आ गए, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है +3, ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा, एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, -4। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -4। एक हाइड्रोजन का +1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा हमारा, +3। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +3। यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा -6। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, +4। ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे -10। हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा +3, ऑक्सीजन हो जाएगा -8। क्लियर हो गया? याद रखो ऑक्सीजन का होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का है हमारा +1 और ऑक्सीजन का होता है हमारे यहाँ पे -2। तो जो हिसाब से हाइड्रोजन के नंबर दिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हिसाब से ऑक्सीजन का नंबर दिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो यहाँ पे ये फोस्फोरस के लिए निकालते हैं, ए के लिए। तो फोस्फोरस को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, P+3 -4 = 0। याद करो रूल नंबर 1, सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर है उन सबका एडिशन क्या हो जाएगा, 0। पी हमको ढूंढना है, उसकी वैल्यू तो हमको एज्यूम ही करनी है, तो मैंने पी का पी लिख दिया। तो +3 -4 कितना हो जाएगा, -1। P -1 = 0, तो P = +1। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी मिली हमको, +1। चलो यहाँ पे निकालते हैं। फोस्फोरस एक है, 3 हाइड्रोजन, -6 ऑक्सीजन का = 0। कितना हो जाएगा, P -3 = 0। -3 को इक्वल टू के वो से डाल, तो P = +3। उसके बाद है यहाँ पे 2 फोस्फोरस है। देखो यहाँ पे कितने फोस्फोरस है, 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2P। हाइड्रोजन का हो जाएगा +4 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -10 = 0। तो +4 -10 कितना हो गया, इट इज़ -6 = 0। 2P यहाँ पे -6 = के वो सड़ गया, तो इट विल बी +6। 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर गया तो अपॉन में जाएगा, तो 6/2 = +3। तो यहाँ पे भी फोस्फोरस कितना मिल रहा है हमको, +3 मिल रहा है। अब आ जाते हैं लास्ट पे। फोस्फोरस एक है, हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पे 3, ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पे -8 = 0। तो +3 -8 कितना हो जाएगा, इट विल बी -5 = 0। -5 = के वो सड़ गया तो +5। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे सब फोस्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर, तो मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना है, लोवेस्ट ढूंढना है। तो लोवेस्ट सबसे कम कहाँ पे दिख रहा है मुझे, ए में। सो ए इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए में यहाँ पे हमारे पास लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो आपको पूछा हुआ। अगर क्वेश्चन हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछते तो मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देखता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, +5 का। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है हमको। सो ए इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। आई होप दिस इज क्लियर।